साथियों, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी को लेकर 3 बड़े आदेश जारी हुए हैं। जी हां दोस्तों, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए ताजा 3 बड़े आदेश जारी हो गए हैं। तीनों आदेश महत्वपूर्ण हैं, आप तीनों आदेश जरूर देखिएगा। सबसे पहले आदेश की अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का जो वेतन है वो किसी भी हाल में रक्षाबंधन के पहले देने के सख्त आदेश जारी हुए हैं। ये पूरा आदेश आप देख लीजिएगा, क्योंकि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसलिए इस आदेश में स्पष्ट लिख दिया गया है कि किसी भी हालत में 27 अगस्त तक आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर की बात करें साथियों, तो दूसरा आदेश भी जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और जरूरी और भी जो दस्तावेज हैं वो जल्द से जल्द अर्जेंट में जानकारी मांगी गई है। जी हाँ साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के आधार कार्ड नंबर, समग्र आईडी नंबर और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अर्जेंट मांग ली गई है। पूरा आदेश जारी हुआ है। क्यों मांगी गई है ये जानकारी पूरा वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा बेहद जरूरी आदेश और तीसरा तो और भी महत्वपूर्ण आदेश है, जहां पर सीधे हाई कोर्ट ने अधिकारियों को 3 महीने का समय दिया है, जिसमें नियमितीकरण पर अधिकारियों को फैसला लेना है। तो नियमितीकरण को लेकर ये कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश है। सीधे पूरा आदेश हम आपको दिखाने वाले हैं, तो साथियों कोर्ट का आदेश जरूर देख लीजिएगा कि कोर्ट का क्या कहना है इन अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर। तो चलिए तीनों खबरें आपको बताते हैं, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं। तीनों खबरों को शुरू कर देते हैं साथियों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी जो है, पहली बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत काम करने वाले संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश सामने आ गया है। साथियों एक एक से हम तीनों आदेश पर बात करेंगे। सबसे पहला हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, जो NHM कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। साथियों यह आदेश 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, मतलब बिल्कुल ताजा आदेश है। यहाँ स्क्रीन पर मैंने आदेश लगा भी दिया है, तो आप ध्यान से इस आदेश को देखते चलिए। आदेश में बताया गया है कि रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय से पहले करने की व्यवस्था की जा रही है। साथियों इस आदेश को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूंगा। सामान्य तौर पर कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए उपस्थिति के आधार पर प्रक्रिया चलती है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। ये सब कुछ इस आदेश में लिखा है, विशेष व्यवस्था की गई है। आदेश के अनुसार कर्मचारियों की 20 अगस्त 2026 तक की उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जानी है। जी हाँ, इसके लिए ये आदेश जारी हो गया, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों आपको बता दें कि इसके लिए प्रत्येक दशा में 22 अगस्त तक मानदेय भुगतान से संबंधित डाटा को यहाँ पर NHM से एक्सपर्ट पोर्टल पर जो है अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान पर्व से पहले जो है वो किया जा सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान 27 अगस्त 2026 तक पहले ही सुनिश्चित किया जाए। यानी कि अगर इसको हम आसान भाषा में इस आदेश को समझें, तो जो NHM उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन को देखते हुए मानदेय भुगतान की प्रक्रिया पहले पूरी करने के निर्देश जो हैं इस आदेश में जो है जारी कर दिए गए हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि यह आदेश मानदेय भुगतान को समय से पहले करने की प्रक्रिया में से संबंधित है। इसे वेतन वृद्धि या फिर नियमितीकरण से जोड़कर देखना जो है वो गलत होगा, उसके लिए ये आदेश नहीं है। अब आते हैं साथियों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। दूसरा बड़ा आदेश आया हुआ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो पत्र है वो सामने आया हुआ है। यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर की ओर से जारी किया गया है। मैंने ये स्क्रीन में लगा दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए। पत्र का विषय क्या है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रोम्स पोर्टल में प्रविष्टि हेतु आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र ID, आधार क्रमांक एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। क्योंकि अब आउटसोर्स कर्मचारियों का मध्य प्रदेश में जो भुगतान होना है, जो मानदेय का भुगतान होना है, वो रोम्स पोर्टल के जरिए ही होना है। रोम्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें रिसोर्स आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम।
जी हाँ, जो हम ROAMS कह देते हैं उसका मतलब मैंने बताया। पत्र में बताया गया है कि शासन के निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित विवरण इस रोम्स पोर्टल में दर्ज किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी, जैसे इनका समग्र आईडी नंबर, आउटसोर्स कर्मचारियों का आधार कार्ड नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अर्जेंट में जो है मांग ली गई है। ये साइड में आप पूरा आदेश देख पा रहे हैं। रोम्स पोर्टल पर अपडेट या दर्ज कराई जानी है, तो पूरी रोम्स पोर्टल पर पूरी जानकारी है दर्ज कराई जानी है। छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि उनके कार्यालय में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराई जाए, ताकि शासन के निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी रोम्स पोर्टल पर दर्ज की जा सके। तो ये बहुत बड़ा आदेश है साथियों। अब जो है इस पोर्टल के जरिए सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो है भुगतान होगा। इसके काफ़ी कुछ फायदे भी होने वाले हैं। अब इस आदेश का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आसान भाषा में। सरल भाषा में समझें तो मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित जानकारी को एक पोर्टल पर व्यवस्थित तरीके से दर्ज किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का रिकॉर्ड एक सिस्टम में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जो है आगे बढ़ती है। हालांकि इस पत्र को देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि इससे कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण हो जाएगा। यह आदेश मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने से संबंधित है। अब आते हैं साथियों तीसरे बड़े आदेश की तरफ। तीसरी बड़ी खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश जो है जारी हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश की आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह मामला WPS नंबर 6565 ऑफ 2019 से संबंधित है और आदेश की तारीख 14 अगस्त 2026 है। जी हाँ, यानी बिल्कुल ताज़ा ये कोर्ट का आदेश मैं आपको बता रहा हूँ और ये कोर्ट का आदेश मैंने ये स्क्रीन में लगा दिया है, देख लीजिए आप। ये पूरा आदेश मैं दिखा रहा हूँ आपको। मामले में याचिकाकर्ता नगर निगम बिलासपुर में अलग अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारी, इन कर्मचारियों की ओर से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग की गई थी। साथियों, कर्मचारियों की ओर से कोर्ट के सामने यह मांग रखी गई थी कि उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपनी मांग को सीमित करते हुए कहा कि अपने सभी साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन उस अभ्यावेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट ने अभी तक नियमितीकरण के मामले के गुण दोष यानी कि मेरिट्स पर कोई फैसला नहीं दिया है। आदेश में साफ कहा गया है कि कोर्ट ने मामले के मेरिट्स पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। मैंने पूरा आदेश ये स्क्रीन पर लगा दिया है, देखते चलिएगा। इसलिए इस खबर को इस तरह समझना सही होगा कि नियमितीकरण की मांग करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर अब सक्षम अधिकारी को कानून के अनुसार फैसला लेना होगा और इसके लिए उन सक्षम अधिकारी के पास मात्र 3 महीने की समय सीमा है। उसके अंदर इन अधिकारियों को जो है फैसला लेना होगा। यह कर्मचारियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा दिया गया जो पूरा साक्ष्य थे, जो पूरा कर्मचारियों ने जो है अधिकारी को जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए, तो उनके द्वारा दिए गए उन दस्तावेजों, उन साक्ष्य पर अब संबंधित सक्षम अधिकारी के सामने विचार के लिए उनको जाना है। तीनों खबरों का सीधा अगर हम एक सार समझे साथियों, तो आज की तीनों खबरों को एक बार फिर बहुत आसान भाषा में आपको बता दूं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जो NHM की संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 20 अगस्त तक की उपस्थिति के आधार पर प्रक्रिया पूरी करके 27 अगस्त तक भुगतान सुनिश्चित करने की बात जो है कही गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के NHM संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान को लेकर है। दूसरी जो हमने खबर आपको बताई वो खबर है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की समग्र आईडी, आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी रोम्स पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर जो हमने आपको बताई वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से है, जहां पर नियमितीकरण की मांग करने वाले कर्मचारियों ने जो दस्तावेज सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराए थे, तो सक्षम अधिकारी को कानून के अनुसार 3 महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश जो है हाई कोर्ट ने दिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी सीधे नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया है। तो दोस्तों, इन तीनों खबरों में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आउटसोर्स, संविदा, अस्थायी और अन्य कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी सरकारी आदेश और कोर्ट के
महत्वपूर्ण खबरें आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ खबरें सबसे पहले आपको बताई जाती हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।